Prayer Public School. This video for class 8 and today we have starting from question number 11 to 16. This is exercise 8D on page number 126 of External. Question number 11. Discount is this given and SP is this given. ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैंने उसको सॉर्ट आउट कर लिया. डिस्काउंट इतना दिया और SP इतना दिया. उसमें तीन पार्ट आपके हैं. तीन पार्ट में पहले भी पूछा गया है MP क्या है. तो MP क्या होगा, डिस्काउंट और SP दिया रहता है तो हम MP आसानी से निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट. नाउ यू कैन सॉल्व इट. 100 इंटू 2975 डिवाइडेड बाई 100 माइनस discount is 15, that means 2975 will be divided by 85. C500, that means the mark price is 3500 rupees and we have to find CP. CP के लिए है कंडीशन दी है कि CP क्या है. इससे CP बता रहा है कि 40% जो है CP को ये कहा गया है कि इट इज MP इज मोर देन 40% मोर देन CP. यानी जो भी CP रही होगी इसकी उससे 40% ज़्यादा है कौन, MP. तो हम क्या करेंगे, इसे जो है 40% ज़्यादा के हिसाब से 100 इंटू MP पान 100 प्लस 40. इस तरह से ये जो है एक CP के लिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे. चूँकि 40% मोर देन है तो हम उसे कम करेंगे. तो CP जी कस्ट क्या हो जाएगा, 100 इंटू 3500 अपान 40 प्लस करेंगे 140, 1 0 से 0 कैंसिल, और जो है ये आएगा आपका 25 इंटू 100 2500. दैट मीन्स CP क्या हो गई आपकी 2500 हो गई. अब हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं. CP और SP दोनों पता है. यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा SP माइनस CP विच इज़ 2975 माइनस 2500 दैट इज़ 475. प्रॉफिट परसेंटेज में रखेंगे तो प्रॉफिट इसका फार्मूला लगाएंगे. पहले प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP. प्रॉफिट को हम CP पर ही देखते हैं. 475 इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP इज 2975. CP इज़ 2500 2500. यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे. 25 19 जा 475, दैट मीन 19% इज द प्रॉफिट परसेंट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मार्क्ड 40% then its cost 40% more than its cost price, and the cost price is 2500. We have to count and mark price is 3500 because the 40% more than that 2500, and after giving the discount it's sold at 29,075. The discount is 50%. Now in question number 13, A sells a car of 36,000 but ए ने कार को तो 36,000 में सेल किया. उसने बता दिया कि हम मार्क प्राइस सेल क्या किया है. उसने बताया कि मेरी कार का प्राइस कितना है, 36,000 रुपये. लेकिन जो बायर था, जो खरीदने वाला था, उसने कहा कि नहीं हम 36,000 में नहीं अफोर्ड कर पाएंगे. तो उसने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको जो है 20,000 इसके दो हिस्से कर लेता हूँ. एक 20,000 और 20,000 पर 8% डिस्काउंट दे देता हूँ. 16,000 पर आपको 5% डिस्काउंट दे देता हूँ. अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. तो वहाँ से जो है आप देखेंगे कि टोटल जो है प्राइस कितना है 36,000, लेकिन 20,000 अभी जो सेलिंग प्राइस है उसका जो है रखा गया है. जो मार्क प्राइस वो क्या है आपका 20,000 है, और मार्क प्राइस 20,000 पर जो आपका डिस्काउंट है वो कितना दिया गया है, डिस्काउंट वो 8% है. तो आप यहाँ पर जो है SP1 यहाँ से निकल जाएगा आपका. ये MP1 दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है. तो SP1 यहाँ से निकालेंगे और SP1 जो है क्या हो जाएगा आपका MP
इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। इसमें रख के निकालेंगे तो SP1 निकल जाएगा। MP1 कितना दिया है 20,000, 100 माइनस 8 यानी 92 अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ से, अब 0 0 4 9 2 80, ये आ गया 18,400। ठीक है, अब कह रहा है SP1 है। अब हम SP2 निकालेंगे और फिर टोटल SP तब निकलेगा। और SP2 कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए आपको 16,000 MP2 है ये आपका मार्क प्राइस दूसरा वाला है। इसी 36,000 के दो पार्ट किए गए थे और डिस्काउंट भी दूसरा क्या है 5% है, तो उसको लगाएंगे तो SP2 आपका क्या आएगा 16,000। आप सेम इसी तरह से लिख के करेंगे इसको। SP2 यहाँ पर जो है फॉर्मूला SP2 रखेंगे, MP2 आएगा। ये सभी चीज़ें लिख कर तब करेंगे। मैं यहाँ से सॉर्ट किए देता हूँ इसको। 16,000, 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 5 95 अपॉन 100, 1020 कैंसिल। 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। सिक्सटीन 5 80 0 8 और 16 9 144 और 8 152 रुपीज़। तो SP2 भी मिल गया। इस तरह से अब टोटल SP हम निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल SP आएगा SP1 प्लस SP2। यहाँ से SP1 कितना है 18,400 प्लस करेंगे 15,200 0 0 4 2 6 853, यहाँ से 33,600 33,600 रुपये इसने जो है चार्ज किया था उसका। तो ये चार्जेस ऑन कार 33,600। इन्हें अपनी कार को कितने में सेल किया है 33,600 में, जबकि मार्किंग प्राइस क्या थी 36,000 थी। उसने अपनी मार्किंग को जो है तोड़ लिया 2,000 और 20,000 और 16,000 में। ओके, यही सेम कार को अब बी इसी क्वेश्चन में दिया है कि यही सेम कार को एक जो है बी सेल करता है और उसने MP बताया है अपना सेम कि 36,000 रुपये है और डिस्काउंट दे रहा है ऑन टोटल प्राइस 7%। टोटल प्राइस पर वो कितने का जो है डिस्काउंट दे रहा है 7% का दे रहा है। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आ जाएगा तो MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। यहाँ से MP कितना है 36,000 रुपये इंटू 100 माइनस 7 अपॉन 100। अब सॉल्व करेंगे इसको, 2 जीरो कैंसिल इसके। 100 में से 7 गया 93 36। मल्टीप्लाई करिए अब इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 36 इंटू 93 33,480 रुपीज़। अब इसे जो है कितना मिलेगा 33,480 रुपये। अब आप एक चीज़ यहाँ पर प्रोसेस में सीख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, अपने प्राइस को दो पार्ट में तोड़ के अलग अलग रेट ऑफ डिस्काउंट दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसे कितना मिला 33,000 जो है 600 मिला और इसने ऑन टोटल प्राइस ही डिस्काउंट दे दिया, उसे 33,480 मिला, यानी इसे कम मिला है और इसे ज़्यादा मिला। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा था कि कैलकुलेट द एक्चुअल प्राइस चार्ज बाय ए एंड बी। तो ए ने कितना चार्ज किया था 33,600 रुपये और बी ने कितना चार्ज किया 33,480 रुपये उस कार के लिए चार्ज किया, जबकि दोनों के जो है मार्क प्राइस क्या थे सेम थे। दोनों ने अपनी कार का दाम 36,000 रुपये ही लगाया था। लेकिन डिस्काउंट देने के बाद इस प्रक्रम में और इस प्रक्रम में जो डिस्काउंट दिया गया उन दोनों की कंडीशन के हिसाब से ए का चार्ज इतना आया 33,600 रुपये और बी का चार्ज 33,480। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये कहा गया कि एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की शॉप है जिसमें शॉपकीपर जो है
ये अलाउ कर चुका है कि 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे उसमें 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले उसने अपनी सारी व्यवस्थाएं तय कर ली। उसने क्या क्या जो है ऑब्जेक्ट का प्राइस इतना इंक्रीज कर लिया है कि उससे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 25% पे। यानी आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 20% ही आल्सो मेक प्रॉफिट ऑफ 25%। एंड इट इज टोल्ड दैट in an instrument he gained rupees 150, then find the mark price of this instrument। तब आपको उस इंस्ट्रूमेंट का मार्क प्राइस फाइंड करना। यहाँ देखिए डिस्काउंट दिया है 20% का। सो अगर हम मान लें कि हमारा मार्क प्राइस क्या है x रुपये, तो सब चूँकि जो नहीं दिया है हम उसे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट द MP ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज x रुपीज़, कितना है x रुपये। ऐसी कंडीशन पर आप डिस्काउंट को आप अप्लाई करेंगे। MP दिया है और डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना है, 20%। तो आपका जो है वो सेलिंग प्राइस का हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। अब यहाँ पर आप देखिए MP कितना है, x है, 100 माइनस डिस्काउंट 20 मतलब 80 बचेगा, 80 अपॉन 100 दैट इज 8 अपॉन, जैसे देखें अगर 4 2 8 5 2 10 4/5x हो गया, 4x बाई 5। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपकी क्या आ गई, जिस वस्तु का दाम x रुपये बताया गया था उस वस्तु पर, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 4x/5 है, जबकि डिस्काउंट कितना दे दिया, 20% का। अब कह रहा है स्टिल मेक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया देते हैं, उसी वस्तु पर प्रॉफिट भी हो गया, उसे कितने का, 25% का। सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, आपको क्या निकालना है, CP। तो CP, चूँकि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे, CP ही निकालेंगे। देखिए CP इजिकल्स टू क्या होगा, तो 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट। आपके सॉल्व कर लीजिए, 100 इंटू 4x अपॉन 5 नीचे भेज देंगे, 100 प्लस प्रॉफिट तो 125 हो जाएगा, 100 प्लस 25 125 हो गया। यहाँ से देखिए 5 25 4 जा 25 5 जा, ये कितना हो जाएगा, 16x अपॉन 25। कैसे देखो, 4 4 जा 16x और 5 5 जा 25। तो ये हो गया आपका जो है क्या, CP। आपकी CP क्या है, 16x अपॉन 25 है, जबकि सेलिंग प्राइस क्या है, ये है। कह रहा है गेन कितने का हुआ है, 150 का। अब आप जानते हो गेन इक्वल्स टू क्या होता है, गेन इक्वल्स टू होता है SP माइनस CP, और SP कितना है, तो 4x/5 है, माइनस 16x अपॉन 25 जो कि CP है, और गेन कितना है, ₹150 का। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपको नीचे 25 LCM, 5 4 जा 20x माइनस 16x विच इज़ 4x अपॉन 25, 150। इधर आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 0 जा 25 0, 25 5 जा 125 5, 12 कैरी 35 में जा 25 और 12 37 इक्वल्स टू 4x। यहाँ से x इक्वल्स टू कितना जाएगा, 3750 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 9 4 जा 36, 1 5 4 3 जा 12, 3 4 7 जा 28, 0.5 जा 20, 937.5 rupees is the mark price of this instrument, on which he gained 150% whenever he gave discount 20% and still makes profit 25%. Now in the question number 16,
There are successive discount given on some mark price like 15% and 5%. ये जो है उस समय की कंडीशन है जब कस्टमर जो है थोड़ी सी बहस करता है। मान लीजिए शॉपकीपर ने कुछ भी प्राइस रखा हो, मान लेते हैं कि लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल की मार्क प्राइस क्या रही हो, X रुपये रही। ऐसी कंडीशन पर जो है एक कस्टमर आता है और वो कहता है कि जो है इस वस्तु का दाम कितना है, तो कहता है X रुपीज़ है। लेकिन जो है वो कस्टमर कहता है कि आपने तो डिस्काउंट दे रखा है इतना 15%। जब वो 15% निकाल के उसको प्राइस बताता है तो कहता है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा है, मैं इतना पे नहीं करूँगा इसके लिए। तो वो फिर दुकानदार उसे जो है मतलब थोड़ी सी बहस होती है और वो क्या कहता है, चलो ठीक है अच्छा 5% डिस्काउंट और दे दिया मैंने उस प्राइस पर जो आपने जो है अभी मैंने बताया। तो इस तरह से उसे 15% का डिस्काउंट पहले मिला और फिर 5% का डिस्काउंट दोबारा मिला। ऐसी कंडीशन पर जब उसने प्राइस पे किया वो कितना है 2907, तो मांग प्राइस क्या रही होगी जिस पर उसने जो है 15% और 5% डिस्काउंट पाने के बाद भी कितना पे किया है 2907 रुपये। इसके लिए क्या करेंगे, लेट द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज X रुपीज़। मान लिया कि उस जो है आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है X रुपये है जिसके लिए उसने इतना पे किया है। जब उसे डिस्काउंट सक्सेसिव दिए जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर SP क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स आप गिवन 15% और 5%, देन SP इज इक्वल टू होगा मार्क्ड प्राइस पर आपको क्या मिलने वाला है, सक्सेसिव डिस्काउंट, दैट मीन्स 100 माइनस डिस्काउंट 1, डिस्काउंट परसेंटेज फर्स्ट वाला अपॉन 100 एंड अगेन 100 माइनस डिस्काउंट सेकेंड अपॉन 100। सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, सक्सेसिव टर्म्स जो है इसी तरह से लगा देंगे। X है, सेलिंग प्राइस 2907 है, 100 माइनस डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट कितना है इसका 15%, यानी कितना हो जाएगा 100 माइनस 15 85/100 इंटू 100 माइनस 5 इस बार तो 95/100। यहाँ से जो है इसे हम सॉल्व करें, 17 5 85 25 100 19 5 95 25 100। यहाँ से आप देखिए दोनों डिवाइड में इधर आएंगे, मल्टीप्लाई कर जाएगा, दैट मीन्स X इज इक्वल टू 2907 इंटू 20 इंटू 20 400 अपॉन 17 इंटू 19 इधर आ जाएंगे, कट करिए इसको 19 1 जा 19 5 जा 19 3 जा 57 कट गया। 17 से इसे कट करेंगे, 17 9 जा 153, दैट मीन्स 9 इंटू 400 इट इज़ 3600। यानी उस वस्तु का उस आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या रहा है 3600 रुपये रहा है, जिसको उसने 15% डिस्काउंट लिया पहले, फिर जो है और जो है बहस की और 5% डिस्काउंट फिर लिया, तब जाके उसने SP कितना पे किया है 2907 रुपीज़ पे किया है। और यहाँ से देखिए अब आपका जो एक्सरसाइज ये एंड होता है, आपके पास MCQs हैं, आप उनको अप्लाई करेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद का जो टॉपिक है सेल टैक्स के बारे में, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इनकी एक्सरसाइज को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। यहाँ आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके अपने गूगल क्लासरूम के मैथमेटिक्स के असाइनमेंट में ही इसे सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।